सनातन सम्राट अनंत विभूषित स्वामी चक्रपाणी जी महाराज संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चित्रगुप्त अखाड़ा संत महासभा के मार्गदर्शन में एक भव्य पट्टाभिषेक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन चित्रगुप्त जी महाराज के चित्रगुप्त अखाड़ा में पट्टाभिषेक किया गया। इस पट्टाभिषेक समारोह को श्री 1008 अनंत विभूषित जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज पंच गुरु द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर श्री 1008 अनंत विभूषित आचार्य महामंडेश्वर दुर्गाचार्य वेदपुत्र चित्रगुप्त जी महाराज एवं लंदन से आई हुई साध्वी श्री 1008 अनंत विभूषित महामंडलेश्वर संतोष महेश्वरी चित्रगुप्त जी महाराज को भी पट्टाभिषेक किया गया। ये पट्टाभिषेक समारोह वैदिक प्रक्रिया के अनुसार संपन्न किया गया और यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जब इन महापुरुषों को उनकी सेवाओं और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूरे भारत से बड़ी संख्या में साधु संतों एवं श्रद्धालुओं ने पट्टाभिषेक समारोह में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बना दिया। सभी ने मिलकर सनातन सम्राट अनंत विभूषित स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का भव्य स्वागत किया। मुख्य विषय ये था कि संत महासभा के तत्वाधान में चलने वाले श्री चित्रगुप्त अखाड़े की तरफ से हमारी जगतगुरु दुर्गाचार्य जी, जगतगुरु श्री चित्रगुप्ताचार्य जी, इन लोगों के नेतृत्व में 30 अप्रैल से वृंदावन से दिल्ली के लिए एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलेगा, जिसमें 5 मुद्दे होंगे। पहले यमुना जी की सफाई, दूसरा भगवान कृष्ण की भव्य मंदिर का निर्माण, तीसरा जो है गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना, राष्ट्रीय कानून बनाना ताकि गौ हत्या बंद हो, और चौथा जामा मस्जिद के नीचे प्रतिमाओं को जो चिनवाया गया है, हिंदू प्रतिमाओं को, उसको निकाला जाए, और पांचवा जो है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए। 5 मांग है और इसी के में पूज्य संतों के दुर्गाचार्य जी और चित्रगुप्ताचार्य जी और तमाम श्री चित्रगुप्त अखाड़े के संतों के नेतृत्व में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलेगी। तो श्री चित्रगुप्त अखाड़ा के मेन न्यू हैं और इन्हीं के नेतृत्व में पूरा चलना है, क्योंकि पूरे हमारे चूँकि ये 2 तो हैं, लेकिन 2 से 2 लाख 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तमाम संत जुड़े हुए हैं और हर जगह हिंदू स्वाभिमान यात्रा चल रही है। और हमारा उद्देश्य ही है चित्रगुप्त अखाड़े का और संत महासभा का और हिंदू महासभा का कि देश के उत्थान और देश में तमाम हिंदू सांस्कृतिक जो धरोहर है जिसको नष्ट भ्रष्ट किया गया, उसका पुनर्स्थापना, तो इसलिए उसी पुनर्स्थापना के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकली। गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव का आदेश है। गुरुदेव ने आदेश दिया है हम सबके लिए कि किस प्रकार से सनातन की रक्षा की जाए, किस प्रकार सनातन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। उसी कड़ी में हिंदू स्वाभिमान यात्रा का ये पूरे ही देश में यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ जो है 30 अप्रैल को वृंदावन से प्रारंभ हो रहा है। माँ यमुना का जल लेकर हम लोग यहाँ से चलेंगे, माँ यमुना का जल लेकर हम लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली पहुँचकर दिल्ली की प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं उनको आचमन कराकर उनसे इस बात का संकल्प दिलाएंगे कि आप यमुना की शुद्धि कीजिए, दिल्ली से यमुना को प्रदूषित न किया जाए। इसी प्रकार 5 सूत्रीय मांगों के साथ हम लोग दिल्ली यहाँ पर गुरुदेव के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से यहाँ पहुँच रहे हैं। गर्मान्य हो रहे हैं ऐसा आशीर्वाद पाके, और स्वामी जी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज हमारे यहाँ आश्रम में आए और सब पूरे सोसाइटी गर्मान आज महसूस कर रही होगी, जो हृदय सम्राट सनातन हृदय सम्राट आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, सबके लिए गर्व की बात है। आज आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर चित्रगुप्त अखाड़े से हमारा जो है पट्टाभिषेक हुआ है और मेरा नाम हुआ अनंत विभूषित श्री 1008 वेदपुत्र जी महाराज। अच्छा, ये महाराज जी ने चक्रपाणी महाराज जी ने अपने श्रीमुख से आपकी तारीफ किया है, आपको बड़ा सम्मान दिया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे महापुरुष जिन पे दुनिया दीवानी है, आज वो आपके दीवाने हो गए, तो क्या कहेंगे आप? ये तो प्रभु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु के आशीर्वाद से तो बढ़कर कुछ है नहीं। कहा जाता गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे छोट। तो गुरु का प्रेम है और मैं प्रेम पा करके अभिभूत हूँ। अच्छा, आगे की योजना क्या है? आगे की योजना है कि हम जैसे देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करते हैं। सनातन धर्म ही दुनिया में एक धर्म है जो सबको अपना परिवार मानता है
और हम लोग उसी के आधार पर विश्वगुरु बनाने के लिए भारत पर काम करेंगे। राष्ट्र धर्म हमारा मुख्य नारा होगा। और जो भी आज हमारे गुरुदेव ने बताया है कि हम 5 बिंदुओं पर लेकर के काम करना शुरू करने चल रहे हैं, तो 5 बिंदु हमारे मुख्य होंगे, जिसमें गोरक्षा होगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना होगी, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। साहब एक बहुत सरल व्यक्ति हैं और जीवन उनका सेवा में व्यतीत रहा है पूरा जीवन काल। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो गौ प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, सेवा वही इंसान है और बहुत भगत आदमी है, भक्ति में विलीन रहते हैं। तो वो एक अच्छे मार्ग पे चल के देश सेवा करेंगे और महामंडलीय सर का पद एक गरिमामयी पद है और पूरी गरिमा के साथ वो इस पद पर कार्य करेंगे। बिल्कुल उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा की है और उन्हें बहुत सही उनके हिसाब से सम्मान दिया गया है गुरु माँ के द्वारा और उनके जो गुरु हैं पूजने उनके द्वारा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़े लेवल पे वो धर्म की रक्षा करते हुए इस देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये पूछूंगा, चक्रपाणी महाराज जी ने आज खुले में से उनकी बहुत तारीफ किया है, तो ऐसे इतने बड़े संत के मुंह से आपने अपने मित्र की तारीफ देखो, बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए भी और इस समाज के लिए भी कि इतने अच्छे व्यक्तियों की और अच्छे लोग तारीफ करें, यही होता है। और जो महाराज जी ने किया बहुत बढ़िया किया है और मैं महाराज जी के लिए भी कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे और सरल व्यक्ति हैं और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे सरल व्यक्ति हैं।